प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में हम काव्य पाठ पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पथ की पहचान। आपका अध्याय 9 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पथ की पहचान। पथ मने रास्ता, मार्ग होता है। तो यहाँ पथ एक तरह से लक्ष्य है। आदमी लक्ष्य जीवन में जो निर्धारित करता है, यह उसका प्रतीक रूप मान लीजिए। तो कहते हैं कि पथ की पहचान, चलने से पूर्व, आदमी यात्रा करने से पूर्व अपने पथ की, रास्ते की, लक्ष्य की पहचान कर ले, जांच परख कर ले कि वह अच्छा है या खराब है। इस पर सोच विचार उसको कर लेना चाहिए। यह कविता इसी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा आरंभ करने से पूर्व तुम जो है मार्ग की पहचान कर लो, अपने मार्ग की पहचान कर लो। बट मने होता है रास्ता, बटोही मतलब जो रास्ते पे चलता है। तो हे यात्री पथिक, तुम चलने से पूर्व अपने रास्ते की पहचान कर लो, अपने लक्ष्य की पहचान कर लो। सोच विचार लो कि लक्ष्य जो निर्धारित कर लिया है वह अच्छा है कि खराब है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। कहते हैं कि हे पथिक, जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं मिलेगी। पहचान इसकी जो कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगी, नहीं ये छापी गई है। हमें स्वयं उसका निर्माण करना होगा। हाल इसका ज्ञात होगा और है न औरों की ज़बानी। हमें स्वयं ही अपने अनुभवों से उसकी पहचान करनी होगी। और दूसरों के कहने से तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, और दूसरों की ज़बानी बताने से नहीं समझ में आएगी बात। तुमको स्वयं से ही अपना अनुभव प्राप्त करके पहचान करना सीखना होगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कवि कहते हैं और आगे कि इस संसार रूपी जीवन पथ पर न जाने कितने, अनगिनत मने कितने, राही गए और जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी गणना करना सरल नहीं है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पद चिन्हों के निशान को छोड़ के चले गए हैं। कुछ ऐसे महान लोग हैं जो अपने पैरों के निशान छोड़ के चले गए हैं, और यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मूक मने चुप होकर, रहस्यमय होकर। उनके चिन्हों की मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। इसलिए हे पथिक, तुम उस मूक भाषा के रहस्यमयी अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी मार्ग
का पूर्व निर्धारित कर लो, समझ लो कि वो अच्छा है कि खराब है। खोज इसका अर्थ पंछी पंथ का अनुमान कर ले। पंथी माने रास्ते पे चलने वाला, पंथ माने रास्ता। तो इसका अर्थ तुम खोज लो, तुमको इसका अर्थ स्वयं खोजना होगा। उन सभी महापुरुषों ने भी काम करने से पहले बहुत कुछ सोचा, तभी उन्होंने काम करने में सफलता प्राप्त की। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली। और हे पथिक, चलने से पूर्व तुम अपने रास्ते की पहचान कर लो। आगे देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। पग माने होता है पैर, पथ माने होता है रास्ता। कहते हैं कभी कि जब तुमने एक जीवन पथ चुन लिया, एक जीवन पथ चुन लिया, तो उसी पर आगे बढ़ो। यह अच्छा हो या बुरा हो, इस पर सोचना अब व्यर्थ है। इस पर सोचना व्यर्थ है, इसलिए तुम आगे बढ़ो। उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भी चलना अब असंभव है। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। अब इतना भी समय है कि तुम इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पर चले जाओ, क्योंकि कठिनाइयां तो हर मार्ग में मिलती है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम इसी रास्ते को अच्छा मानकर आगे बढ़ो। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। इससे अच्छा समझोगे, इसे अच्छा मान के चलोगे, तो तुम्हारी यह यात्रा जो है सरल बनेगी। तुम इसी को अच्छा मान के आगे बढ़ो। इस मार्ग पर चलते समय आनंद की अनुभूति मिलेगी, अच्छा लगेगा तुम्हें, और जीवन पथ की यात्रा भी तुम्हारी सरल होगी, आसान होगी। सोच मत केवल तुम्हें ही यह पड़ा मन में बिठाना, मतलब कि यह मत सोचो, ऐसा कभी मत सोचो कि कठिनाइयां केवल तुम्हें ही उठानी पड़ी है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ली। यह मत सोचो कि यह कठिनाई केवल तुम्हें ही उठानी पड़ रही है। सच तो यह है कि जीवन में जितने भी लोग अपने सफल हुए हैं, मार्ग पर चलकर सफल हुए हैं, वे सब ने कठिनाइयां उठाई हैं। तुमसे पहले इस मार्ग पर जितने भी पथिक गुजरे हैं, उन सभी ने दृढ़तापूर्वक इस मार्ग का चयन किया और बिना डरे उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और सफल रहे। इसलिए अपने चित्त को, अपने मन को इसी रास्ते पर लगाओ और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तुम अभी भी सोच विचार कर जीवन पथ पर चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर लो, तभी तुम जीवन में सफल होगे। अब आगे देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। कभी कह रहे हैं कि हे पथिक,
मार्ग में कुछ भी निश्चित नहीं है। इसका पता नहीं कि कहाँ पर सरित मने सरिता नदी का पर्यायवाची नदी मिलेगी, गिरि मने पहाड़ पर्वत मिलेंगे, और गहर मने गड्ढे मिल जाएंगे, और कहाँ सुंदर वन मिलेंगे, उपवन मिलेंगे, बाग मने उपवन बगीचा, और वन मने वन, कहाँ सुंदर वन मिलेंगे। कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है कि कहाँ क्या कठिनाई और क्या सुलभता तुमको मिल जाएगी। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। तुमको यात्रा का समय भी पता नहीं होगा कि कब तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कंटकों के सर मिलेंगे कहने का मतलब यह भी नहीं कहा जा सकता कि यात्रा कब समाप्त होगी और कब तुम्हें फूल मिलेंगे, अब कब तुम्हें कांटे मिलेंगे। फूल सुमन का मतलब फूल होता है, फूल का मतलब कि कब तुम्हें सुख मिलेगा, अब कब तुम्हें कंटक माने कांटे मिलेंगे, दुख मिलेंगे। कांटे जो है दुख का प्रतीक है और सुमन जो है फूल जो है सुख का प्रतीक है। कब उस मार्ग में तुमको सुविधा मिल जाएगी और कब तुमको कठिनाई मिल जाएगी इसका कोई पता नहीं है। कौन सहसा छूट जाए मिले कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसा आन कर ले। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि तुम्हें कब फूल मिलेंगे और कब कांटे मिलेंगे यह सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। यह सब भविष्य में क्या होगा तुमको यह सब पता नहीं। यह भी कहना कठिन है कि राह में तुमको किसका साथ मिलेगा और कौन तुमसे अपना प्रिय बिछड़ जाएगा। कौन प्रिय मिलेगा और कौन छूट जाएगा इसका निश्चित नहीं है। यह सब अनिश्चित है। परंतु हे पथिक चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं और संकट क्यों ना आ जाए, तू रुकेगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर ले। ऐसी आन माने प्रतिज्ञा। तू ऐसी प्रतिज्ञा कर ले, तुम अपने मन में धारण कर ले। यात्रा पर चलने से पहले तुम मार्ग की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब आगे देखिए, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कवि कहते हैं कि हे पथिक तुम्हें स्वप्न देखने और कल्पना करने से किसी ने नहीं रोका है। सभी अपने उम्र और समय पर यह स्वप्न देखते हैं और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और यदि तुम प्रयास भी करते हो तो समय से पूर्व तुमको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, निलय माने आकाश होता है, आसमान का पर्यायवाची। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कवि कहते हैं कि हे पथिक
तुम्हें जिस प्रकार नील गगन में तारे उदय होते हैं, नीले मने आकाश में, जिस प्रकार आकाश में तारे उदय होते हैं, उसी प्रकार मन में भी सुंदर सुंदर कल्पनाएं आती हैं। सुंदर सुंदर कल्पनाएं आती हैं और ये स्वप्न तभी सार्थक है जब इसका कोई उद्देश्य हो। किंतु जग में पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, मतलब उद्देश्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, स्वप्न भी सत्य होने चाहिए। परंतु इस संसार में कुछ भी कल्पना पूरी हो पाती है तभी जबकि सत्य रूप में हम उसका प्रयास करते हैं। तू सत्य को भी नहीं नकार सकता। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कहते हैं, हे पथिक, तू सत्य को भी नकार नहीं सकता। जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है, इसलिए तू कल्पना के स्थान पे सत्य का ध्यान रख, सत्य का ज्ञान कर, ध्यान रख। और राह पर चलने से पहले तुम उस राह की पहचान कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का दिग, कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। यहाँ पर दीप्त का मतलब होता है चमक, दीप्त का मतलब चमक होता है। और दृग मने, ये दृग मने नयन होते हैं, आँख होती है। और कोरको मने होता है कोना, आँख का कोना। और उन्मुक्त मने होता है खुला। छाती आपको पता ही है, तो इसका आइए अर्थ देखते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, कोरकों में दीप्त आती। कवि कहते हैं कि जब आंखों में स्वप्न आता है, जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है, तो उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक जाती हैं। दीप्त माने चमक जाती हैं। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देगा, लेकिन कहते हैं कि उसके पांव उस रंगीन कल्पना पर पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और उसका हृदय उस सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए उत्साहित हो जाता है। परंतु कर्म पथ पर यदि कोई एक भी कठिनाई मिल जाए, कठिनाई, कांटा जो है कठिनाई का प्रतीक है, कोई एक भी कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पैरों में चुभ जाती है, तो उससे रक्त निकलता है। उसी में कल्पना का सारा संसार डूब जाता है। अर्थात मनुष्य कठिनाइयों से क्या होता है, विचलित हो जाता है। रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। और क्या है, उस कठिनाई से उसके स्वप्न जो है डूबने लगते हैं, ऐसा लगता है उसको। आंख में हो स्वर्ग, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी साख का सम्मान कर ले, सीख का सम्मान कर ले। कहते हैं कि कवि कहते हैं, जब किसी कांटे की तरह उसके पैरों में चुभते हैं, कांटे जब उसके पैरों में चुभते हैं,
तो उसे रक्त निकलता है और कल्पना का संसार डूब जाता है। तो अर्थात कठिनाइयों से मनुष्य विचलित होने लगता है। स्वप्न और यथार्थ के बीच सामंजस्य अवश्य होना चाहिए। कहते हैं कि पांव पृथ्वी पर टिके हो, मतलब स्वप्न और यथार्थ सत्यता के बीच जो है सामंजस्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अर्थात हमारी आंखों में सुख समृद्धि का जो स्वप्न तो अवश्य हो, लेकिन हमारे पांव जो है पृथ्वी पर होने चाहिए। पृथ्वी मतलब यथार्थ धरातल पर होने चाहिए। यथार्थ का ज्ञान हमको होना चाहिए। कवि कहता है कि हमें जीवन रूपी मार्ग में अपनी कठिनाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए। कंटकों मतलब कठिनाइयाँ, और इन कठिनाइयों जो अनोखी कठिनाइयाँ आती हैं उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। उन कठिनाइयों का सम्मान करना चाहिए, उनसे अनुभव लेना चाहिए और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं पथिक, चलने से पूर्व तू अपने मार्ग को ठीक प्रकार से जांच परख ले, तभी अपनी यात्रा आरंभ कर। यह कविता की व्याख्या आपके सामने लिखित रूप में प्रस्तुत है। जो बच्चे इसको नोट्स बुक में अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं व्यवस्थित रूप से। ये कविता है, उसकी व्याख्या। आशा करते हैं इसका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।